तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर क्वीन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे झंड जी चैनल से झंड जी का न्यू वीडियो आया है जिसका टाइटल है मगोचर ऑफ भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पवन सिंह झंड जी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखें। तो फटाफट यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है पता है? अबे मुझे क्या पता। भोजपुरी में यूट्यूबर बनना। 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चक्कर फैला के खेसारी या पवन को गरिया देना है। ये क्या बन गए यूट्यूबर। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। भोजपुरी में यूट्यूबर बनके आसानी से सरवाइव कर पाना, ये है दुनिया का सबसे मुश्किल काम। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि पवन सिंह का वो कौन सा गाना है जिसके लिए पवन सिंह ने सबसे पहले 100 मिलियन का केक काटा था, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप फटाक से बता देंगे कि फला गाना फला गाना, और अगर आपको नहीं पता है तब आपका क्या जवाब होगा? यही कि मुझे नहीं पता है, हमको नहीं पता, या फिर शायद ये वाला होगा, या फिर शायद वो वाला होगा। नॉर्मली जवाब इसी तरह के आएंगे, बट भोजपुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ जवाब आता तोरा माई के ते का जनबे जाके देख यूट्यूब पे पड़ल बा। अपन माई से जा पूछ पवनवा तोर जीजा का खेसरिया ये क्या हो रहा है? तोरे माई के हऊ, तोरी बहनिया के हऊ। साले मजाक बना के रखते हो। क्या लगता है आपको जो मेन स्ट्रीम के जो यूट्यूबर हैं वो भोजपुरी के किसी टॉपिक पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसा नहीं है कि कभी बनाए ही नहीं है, बट जिसे भी आप देखे होंगे वो मुश्किल से 1 या 2 वीडियो बनाने के बाद एक कान पकड़ लेता है, भैया हम नहीं बनाएंगे। वजह क्या है? जो यूट्यूबर तेलुगु फिल्मों के बारे में बात कर सकता है, जो यूट्यूबर तमिल फिल्मों की बात कर सकता है, जो यूट्यूबर कन्नड़ फिल्मों की बात कर सकता है, जो यूट्यूबर बॉलीवुड फिल्मों की बात कर सकता है, वो भोजपुरी पे क्यों बात नहीं करता? हो सकता है कि आपके मन में आए कि व्यूज नहीं मिलते होंगे भोजपुरी टॉपिक पर वीडियो बनाने से। ना 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 मुन्ना, गलत सोच रहे हैं आप। जितने भी लोगों ने भोजपुरी पर कभी न कभी वीडियो बनाए हैं उनके वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं, चाहे वो आरजे रौनक हो, कैरी मिनाटी हो, ट्रिगर्ड इंसान हो, या फिर अदरवाइज जो भी अपने जीवन में कभी भोजपुरी पर वीडियो बनाया हो, भोजपुरी के किसी भी टॉपिक पर जाकर देखिए, उसको भर भर के व्यूज मिले। फिर भी वो वीडियो क्यों नहीं बना रहा? वजह क्या है? आरजे रौनक को भी आपने देखा होगा कि जब संघर्ष 2 का ट्रेलर आया था तब भाई ने एक वीडियो बनाया था, हुमच की व्यूज आया था, 1 मिलियन व्यूज है अभी। तो जब इतना व्यूज आ रहा है तो उसको तो और ज्यादा उत्साहित होकर के भोजपुरी पे वीडियो बनाना चाहिए, बट उसके बाद ना उसने संघर्ष के फिल्म पर कोई वीडियो बनाया। उसी वक्त पवन सिंह का भी एक फिल्म आया था हर हर गंगे, उस पर भी उसने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ट्रेलर पर ना फिल्म पर। वो तो छोड़ो, उसके बाद किसी भी भोजपुरी के किसी भी टॉपिक पर उसने वीडियो नहीं बनाया। क्यों? वजह क्या है? तो वजह ये है कि जो यूट्यूबर नॉर्मली किसी दूसरे फिल्म इंडस्ट्री या एल्बम इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाता है ना, उसको अगर कह दिया जाए कि भोजपुरी के फिल्मों या एल्बम पे वीडियो बनाए, तो मैं चैलेंज करता हूं कि 1 महीने के अंदर में वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि बहुत बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं वो कमेंट नहीं पढ़ते हैं? जो जितना बड़ा यूट्यूबर होता है ना वो उतना ही ज्यादा कमेंट पढ़ता है। और यहाँ पे कमेंट कैसे कैसे आते हैं? सोचो कि जो यूट्यूबर भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बना देता है, दोबारा उस इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, व्यूज भर भर के आने के बाद भी। तो जो यूट्यूबर 24 घंटे सिर्फ भोजपुरी टॉपिक पर ही वीडियो बनाता है, सोचो कि उसको कैसी कैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। बात तो सही है। आरजे रौनक बहुत बेहतरीन ढंग से, आप इनको जानते होंगे, फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं ये, और पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों पर भी बात करते हैं। उस टाइप की वीडियो में ऐसे घटिया कमेंट नहीं आते हैं जिस टाइप के घटिया कमेंट इनके संघर्ष वाली वीडियो पर आए थे। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई जेन्युइन संवाद नहीं, कोई लॉजिकल बातें नहीं, डायरेक्ट तोरी माई के हऊ, तोरी बहनिया के हऊ, ते का जनबे, तोर बाप है खेसारी लाल, तोर जीजा है पवनवा, वह कहले होई तब्बत ऐसी कहताड़े। आरजे रौनक को भी पवनवा का चमचा कहने से लोग बाज नहीं आए, क्योंकि उसने संघर्ष 2 फिल्म को क्रिटिसाइज कर दिया, इसलिए वो पवनवा का चमचा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जितने भी मेन स्ट्रीम के यूट्यूबर भोजपुरी के किसी टॉपिक पर वीडियो बनाए होंगे, उनसे जाकर के पूछिए भाई दोबारा काहे नहीं बनाए? पट्ट से हाथ जोड़ लेगा, भैया ना
हमसे नहीं हो पाएगा। खेसारी लाल हो या पवन सिंह, दोनों को प्रॉब्लम है कि वो अपने लोगों को नहीं समझाता, वो उसके लोग हमको गाली देते हैं, वो इसको नहीं समझाता, वो उसको नहीं समझाता। क्या इन लोगों को एक बार लाइव आ करके अपने लोगों को नहीं समझाना बात तो सही है, बोलना बेटा चाहिए। तर्क वितर्क करो, हाँ। गाली गलौज मत करो। खेसारी लाल या पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इतनी भी कम नहीं है कि बाहर उनकी चर्चा ही ना हो। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टारों के लेवल में इनकी फैन फॉलोइंग है, कट्टर फैन फॉलोइंग है, तगड़ी फैन फॉलोइंग है। साउथ इंडिया के तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों को अगर इनकी फैन फॉलोइंग दिखा दी जाए, कोमा में चले जाएंगे वो लोग। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है खेसारी लाल और पवन सिंह की। सच्ची, फिर सही भी बात इनकी है। चर्चा नहीं है कहीं। कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाना चाहता इनके ऊपर। वो साउथ इंडिया का एक कलाकार जो कल उठ करके आया है, उसको जानता भी नहीं है, उसका भी वीडियो बनाएगा, लेकिन इनकी वीडियो नहीं बनाता। एक बार बना दिया जीवन में, फिर कान पकड़ लेता है। नहीं आना चाहिए इन लोग को लाइव इस मुद्दे पे, नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो, वीडियो में कुछ कमी है, कुछ गलत है तो उस पे पॉइंट टू पॉइंट बात करो कि यार तुम ऐसे कैसे बोल रहे हाँ, हो, सही बात ये ऐसे है। नहीं ऐसे है, वैसे नहीं वैसे हाँ, है। बात तो करना डायरेक्ट चाहिए। तोरी माई के, तोरी बहनिया का, तोर जीजा, तोर साला, फलनवा तोर बाप है, ढिमकवा तोर बाप है। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों है? बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है कि इस इंडस्ट्री की कहीं चर्चा नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, यही 2 टके के जो मघोचर है ना, ये चर्चा नहीं करने देते हैं। आपको लगता होगा अरे वो वीडियो बना दिया, उसको फर्क क्या पड़ता है, 2-4 लोग तो गाली देते ही देते हैं। नहीं, 2-4 लोग नहीं, बहुत भारी संख्या में है ये। मैं भी यूट्यूबर हूँ, बहुत सारे यूट्यूबरों से मेरी पहचान है, मोबाइल नंबर भी है, कई लोगों से बात भी होती है। जब चैनल में कुछ गड़बड़ी होता है तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ, भैया यार मेरे चैनल में ये प्रॉब्लम हो गया है। इन्हीं बातों में कई तरह की बात होती है, तेरे भोजपुरी में ऐसा, तेरे भोजपुरी में ऐसा, कैसे वीडियो बनाता है तू? मैं तो बनाया था, साले सब इतना गरिया रहे थे। कौन बात करेगा इन सब प्रॉब्लम्स पे? अरे जब बाहर तुम्हारी चर्चा नहीं होगी तो जानेगा कौन तुमको? कौन देखेगा तुम्हारी फिल्म? कैसे पहुंचेगी तुम्हारी फिल्म दूसरे लोगों तक? पोस्ट ऑफिस में जाके पहुंचाओगे सबके घर घर? नहीं बात करने दोगे तो? क्यों कोई भोजपुरी का सुपरस्टार इस मुद्दों पे बात नहीं करता कि कौन लोग हैं ये लोग जो किसी के भी कमेंट में जाके हकते फिरते रहते हैं? तुम्हारे फैन है, तुम ही समझाओ एक बार, क्या पता समझ जाए। वैसे उम्मीद तो नहीं है, बट फिर भी एक बार कोशिश कर लो। भोजपुरी के किसी भी मुद्दों पर वीडियो बनाने पे उनके भर भर के व्यूज आते हैं। और किस लिए वो वीडियो बना रहे हैं? व्यूज के लिए ही ना। व्यूज मिलेगा तो पैसा सही आएगा। बात है। उसके बाद भी वो नहीं बना रहे हैं। किसी भी यूट्यूबर ने अगर अपनी वीडियो में कोई गलती कर दी है ना, तो सिर्फ एक कमेंट काफी है उस यूट्यूबर के लिए अपनी वीडियो डिलीट करने के लिए। बट वो कमेंट जेन्युइन होना चाहिए, तार्किक होने चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं गरिया दूंगा तो ये डर जाएगा, नीचवा के उखाड़ के फेंक देंगे ना, दबा के मर जाएगा। अच्छा बात नहीं है। खैर शिकायत मुझे इन मघोचरों से नहीं है। जो जैसी परिवेश में पला होता है वो वैसा ही बिहेव करता है। शिकायत मुझे इनके स्टारों से है। 2-2 घंटे पॉडकास्ट करते हो, 1-1 घंटे इंस्टाग्राम पे लाइव रहते हो, 5 मिनट इसी पे सोच लिया करो और समझाओ इन लोगों को कि ऐसे भाई मत हमारे बोला देश करो। में क्रिटिसिज्म लीगल है, सबको अधिकार है क्रिटिसाइज करने का। आप भी करो, कमेंट में जाओ, करो क्रिटिसाइज, बट ये जो गाली गलौज ये है ना, मत करो। ये सब करके अपनी परिवरिश का बखान न किया करो। कहीं बातें चल रही हैं तो चलने दो, जब चलेगी बातें तो और चलेंगी, फिर थोड़ा और चलेगी, और जब बातें चलेंगी तो पीछे पीछे फिल्में भी चलेंगी। बातें बंद, फिल्में बंद। साउथ इंडिया वाले पोस्ट ऑफिस में अपनी फिल्म लगा के यहाँ नहीं बेचते हैं, बातें ही होती हैं, तभी इतनी बातें फैलती हैं, तभी जन जन तक बातें पहुंचती हैं। फिर लोग सिनेमा हॉल तक जाते हैं, फिर फिल्म देख करके बाहर आके बतियाते हैं कि बढ़िया फिल्म है। कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका दुश्मन है। आदमी उसी की आलोचना करता है जिससे बढ़िया की उम्मीद होती है कि हाँ ये इससे बढ़िया कर सकता था, किया क्यों नहीं। ये सारी बातें किसी आदमी उम्मीद लगाता है जो कर सकते। किसी के भी तो तार्किक बातें किया करें, लॉजिकल बातें किया करें, ताकि अगर कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो उसको भी शर्म आए कि हाँ यार हमने ये गलती कर दिया, इसलिए लोग इस तरह से बोल रहे हैं। तो इसका सुधार भी हो सकता है, करे वो। किसी का उखाड़े हो कभी जीवन में, गरिया के किसी का? तो ये है कि जहां लोग जिस इंडस्ट्री पर एक वीडियो बनाने के बाद दूसरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम 24 घंटे खटिया लगा के सोते हैं। बाकी विचार करना होगा इन सब चीजों पे। एक बार तो इन्हें समझाना होगा कि बेटा बातें हो रही है तो होने दो, अपना जाहिलपन अपने घर तक ही सीमित रखो। सही बात है।
और हाँ, एक बात और कि मैं मघोचरों की बात कर रहा हूँ, फैन की नहीं। हाँ। तो जो फैन है उन्हें अफेंड होने की जरूरत नहीं है, बाकी जो मघोचर है वो हो सकते हैं। मघोचरों के लिए मैं 24 घंटे चप्पल को गोबर में डुबा के रखता हूँ। नहीं। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर लेना, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तो फाइनली यार यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। कमाल का वीडियो था, मस्त था, सही बात बोले। हाँ, एक बार तो मतलब खेसारी लाल भैया और पवन सिंह भैया अपने अपने फैंस को तो इतना तो समझा ही सकते हैं, किसी के वीडियो में जाके गाली गुत्ता ना करो, मतलब क्या ही बोला जाए। खैर एनीवेज, जो भी बोले भैया सही बोले, मेरे हिसाब से भी वही होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्या रहा है प्लीज कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। और हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो साइड में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।